हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई बहुत तगड़ा वीकेंड है यार इंग्लिश प्रीमियर लीग में। जो मतलब यूनाइटेड का गेम तो छोड़ो भाई, आर्सेनल और स्पर्स ये अपने आप में इतना बड़ा गेम है। नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी वर्सेस न्यूकासल, इन तीनों गेम्स को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रीव्यू करेंगे, क्योंकि ये भाई गेम लिटरली टाइटल डिसाइड हो सकता है। कितनी बातें करूं भाई मैं इस बारे में कि मतलब ये जो वीकेंड है ये मैसिव है। देखो, यूनाइटेड की प्रीव्यू की वीडियो तो मैं कल निकाल ही दूंगा, बट आज इन तीन गेम्स के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। भाई मैं तुम्हें पहले स्टार्टिंग में बताता हूं, जो स्पर्स का इस टाइम पे गेम चल रहा है, ठीक है, उनका बहुत ही पुअर रन चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद भाई वो 2026 में आई थिंक उनके पास कोई भी विक्ट्री नहीं है। पिछले 2 ही पॉइंट कमाए हैं उन्होंने पिछले 5 गेम में। नाउ स्पर्स और आर्सेनल के बीच में मुझे तो ऐसा लगता है भाई रिसेंटली आर्सेनल ने काफी डोमिनेट किया है स्पर्स को, और ट्रेंड ऐसा है भाई पिछले 8 गेम्स में आर्सेनल और टॉटनम एक बार भी नहीं जीती है। नाउ उसमें से उनके प्रीमियर लीग में इस सीजन भी बहुत सारे विनलेस गेम्स रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स वो बहुत ही 16th नंबर पे है। सो पता चल रहा है भाई बहुत ही पुअर रन ऑफ फॉर्म है। बट नया मैनेजर आ चुका है इगोर ट्यूडोर। क्या वो सरप्राइजेस ला सकता है? एंड दिस इज समथिंग जिसके लिए आर्टेटा बिल्कुल रेडी नहीं होगा, जिसने अपने लास्ट 2 गेम्स में भाई विनिंग पोजीशन से ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट ड्रॉ कराया, और उसके बाद 2-0 की विक्ट्री लेते हुए 20th प्लेस टीम के अगेंस्ट उन्होंने लास्ट में 2-2 का ड्रॉ कराया। सो बहुत पॉइंट्स इनकंसिस्टेंटली आर्सेनल ने ड्रॉप किए हैं। पिछले 7 गेम्स में उन्होंने बस 10 पॉइंट लिए हैं। समझ, आर्सेनल की बात कर रहे हैं हम, पिछले 7 गेम्स में 10 पॉइंट लिए, राइट? सो दे हैव स्टार्टेड टू बकल अप, बेसिकली ब्रेक। देयर इज अ क्रैक इन आर्सेनल का जो टाइटल रन था उसमें एक क्रैक, बहुत सिग्निफिकेंट क्रैक अब दिखाई दे रहा है। भाई ट्रेंड ये है कि वो पिछले कुछ आउटिंग्स में अनबीटन तो जरूर हैं, बट उन्होंने बहुत सारे ड्रॉज पिक किए हैं। नाउ टॉटनम के कुछ स्पेशल प्लेयर्स हैं भाई जो मेरे को लगता है इस गेम में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल डोमिनिक सोलंके, जावी साइमंस, उसके अलावा विकारियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसकी सेव्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं भाई इस टाइम पे। कॉनर गैलेगर और जोआओ पलीना की जो डिफेंसिव मिडफील्ड पेयरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी सार के साथ साथ। सो ये काफी स्टीली मिडफील्ड है उनकी। मे बी इगोर ट्यूडोर जो नया मैनेजर है वो इनसे कुछ निकाल पाए। नाउ रोमेरो उनके लिए एक बहुत बड़ा मिस होगा क्योंकि उसको यूनाइटेड के अगेंस्ट रेड कार्ड मिल गया था, तो ही इज आउट फॉर 4 गेम्स इन अ रो। सो रोमेरो को वो मिस करेंगे। बट आर्सेनल की साइड आप देखोगे तो भाई अभी भी भले ही उनके पिछले गेम्स में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं जो जिस हिसाब से आर्सेनल के आने चाहिए, बट स्टिल उनकी भाई उनसे बढ़िया स्क्वाड नहीं है किसी के पास। लिवरपूल और आर्सेनल से बढ़िया स्क्वाड किसी के पास नहीं है, सिटी के पास भी नहीं है भाई। आर्सेनल के स्क्वाड में अभी भी साका, ओडेगार्ड, राइस, गैब्रियल, सलीबा और जुबेमेंडी, ट्रोसार्ड, ये सारे धुरंधर है भाई। डेविड राया सब के सब है। सो आई थिंक दे कैन गेट अ रिजल्ट। नाउ की स्टैट्स अगर आप इस गेम के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आर्सेनल ने, जैसा मैंने आपको बताया, डोमिनेट किया है, अनबीटन है 7 प्रीमियर लीग मीटिंग्स में वैसे भी। और इसके बाद भाई पिछले 3 गेम्स जो वो गए हैं टॉटनहम हॉटस्पर्स के स्टेडियम में खेलने, तीनों के तीनों वो जीते हैं, ठीक है, ड्रॉ भी नहीं हुआ, जीते हैं। सो आर्सेनल का लेटली काफी सही रिकॉर्ड है टॉटनहम के अगेंस्ट। और टॉटनहम की इस साल की जो होम फॉर्म है वो बहुत ही बुरी है भाई। पिछले काफी होम गेम्स में वो विनलेस भी रहे हैं और बहुत कम पॉइंट्स उन्होंने इकट्ठे करे हैं। हालांकि आर्सेनल का अवे फॉर्म बहुत 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 स्ट्रांग है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द लीग। नाउ दे आर अनबीटन इन 10 अवे गेम्स इन ऑल कॉम्पिटिशंस, राइट? और उनका जो विन रेट है वो इस बार थोड़ा सा, तब भी भाई थोड़ा सा कम हुआ है, बट स्टिल काफी सही है इस कैलेंडर ईयर में 2026 में। नाउ टॉटनहम हॉटस्पर्स की कुछ स्ट्रेंथ है, जैसे कि उनका इस बार इस गेम में होगा होम क्राउड, एक नया मैनेजर का बाउंस आप देख सकते हो। सो ये कुछ स्ट्रेंथ है। उनकी टीम में वापसी हो रही है, कुछ प्लेयर्स उनके वापस आ रहे हैं भाई। उनकी इंजरी लिस्ट बहुत बड़ी थी, बट वीकनेसेस ये हैं कि कुछ प्लेयर्स उनके, जैसे फॉर एग्जांपल रोमेरो अवेलेबल नहीं है सस्पेंशन के कारण, और अभी भी काफी सारे प्लेयर्स उनके आउट हैं, विनलेस हैं। इस मतलब 1-2 पॉइंट ही लिए हैं उन्होंने पिछले 5 गेम में। सो ये कुछ वीकनेसेस हैं कि फॉर्म अच्छी नहीं है, प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, बट क्या वो नया मैनेजर उसको टर्न कर सकता है? लेकिन अगर आर्सेनल की स्ट्रेंथ देखोगे तो एक तो सुपर सॉलिड टीम है, सेट पीसेस मास्टर है, उसके अलावा एक्सीलेंट डिफेंस है भाई। अभी भी चाहे जितनी बेकार खेल रही है आर्सेनल, पॉइंट्स नहीं उठा पा रही है, बट डिफेंस उनका अभी भी सॉलिड है। लेकिन इनकी वीकनेस ये है कि भाई लेटली उन्होंने गोल्स उतने नहीं मारे हैं जितना वो सीजन की स्टार्टिंग में मार रहे थे, और उनके they have started to show those fatigue वाले, नर्वसनेस वाले
चीजें, बट ओवरऑल सारे समीकरण की कैलकुलस तुम करोगे तो मेरी प्रिडिक्शन क्या होगी इस गेम को लेके? भाई मेरी प्रिडिक्शन है टॉटनहम हॉटस्पर्स हारेगी ये गेम। भाई मेरे को लगता है आर्सेनल यहाँ पे 1-2 का गेम जीतेगी, 2-1 से मैं आर्सेनल को विक्ट्री दे रहा हूं। बट यस, टॉटनहम हॉटस्पर्स आपको काफी अलग दिखाई दे सकती है क्योंकि नया मैनेजर इगोर ट्यूडोर आ चुका है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गेम विच इज दी ऑयल डार्बी, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड। नाउ मैनचेस्टर सिटी इनका बहुत ही स्ट्रांग रन रहा है पिछले कुछ गेम्स में, और जैसे जैसे आर्सेनल भाई एकदम ब्रेक हो रही है, क्रैक दिखाई दे रहा है भाई, पेप गार्डियोला सीमेंट भर रहा है अपने क्रैक में, अपने टाइटल रन में, और लेटनी जहां जहां आप कहोगे कि भाई यहां पे इस गेम में सिटी स्ट्रगल कर सकती है, वो जीत जाते हैं। फुलहम 3-0, बहुत ही सही तरीके से वो पॉइंट्स बस इकट्ठे करे जा रहे हैं। डिफेंस उनका सॉलिड पे सॉलिड होता जा रहा है, अटैक उनका बढ़िया होता जा रहा है। देखो एक टीम जो सेकंड नंबर पे आ सकती थी इस सीजन, उन्होंने जाके 2 सबसे बढ़िया काम कर लिए इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में। भाई आप ये बिल्कुल कह सकते हो अगर ये टाइटल सिटी जीती तो वो टाइटल वो जनवरी में जीती है। क्यों? गोल स्कोरिंग में आपके पास हाथी पड़ा हुआ है भाई, अर्लिंग हालैंड सबसे ज्यादा गोल्स बाय फार। आपने क्या किया, लीग में जो सेकंड और थर्ड नंबर के गोल स्कोरर था उसमें से सेमेन्यो आपने और उठा के अपनी टीम में डाल दिया जनवरी में। सो सेमेन्यो और हालैंड ये ही गोल है भाई। भाई इंग्लिश प्रीमियर लीग के गोल गेटर्स यही है, टॉप 3 में दोनों के दोनों है। सिटी ने वो कर लिया, और डिफेंस आपका लीक हो रहा था, आपने मार्क ही को लाके कर लिया। अब देखो उसके बाद भी सिटी के कुछ पॉइंट्स ड्रॉप हुए हैं, क्यों? क्योंकि उनके बाकी प्लेयर्स इंजर्ड थे। नाउ दे आर कमिंग बैक, रूबेन डियास वापस आ चुका है। सो इस टाइम पे सिटी बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है, और ऐसा ही गेम है जिनको जो उनको जीतना पड़ेगा। तो अब प्रेशर कहीं ना कहीं वापस सिटी पे आ रहा है। जब पॉइंट्स की लीड बहुत ज्यादा हो गई थी आर्सेनल की, तब आर्सेनल पे प्रेशर था, बट अब सिटी के ऊपर, सिटी को ये गेम खेलना पड़ेगा। नाउ अब ये जीतना पड़ेगा, और सिटी का गेम पहले है, सो दे कैन एक्चुअली विन दिस गेम एंड पुट प्रेशर बैक ऑन आर्सेनल। नाउ सिटी की हालत ये है भाई, दे हैव 53 पॉइंट्स, दे आर सेकंड इन द टेबल। वो 5 पॉइंट पीछे हैं आर्सेनल से, बट आर्सेनल ने एक गेम ज्यादा खेला हुआ है। तो अगर सिटी अपना गेम जीतती है न्यूकासल के अगेंस्ट, तो बस 2 पॉइंट का गैप रह जाएगा सेम गेम्स खेले हुए। उसके अलावा भाई पॉइंट्स कलेक्टेड, पिछले 10 पॉइंट उठाए हैं सिटी ने पिछले 5 गेम्स में, 3 विक्ट्री, 1 ड्रॉ, 1 लॉस यूनाइटेड के अगेंस्ट था। खैर ट्रेंड ये है भाई कि उनका अनबीटन है, वो काफी सारे गेम्स में अनबीटन है पिछले, मतलब मोस्टली वो गेम जीत जाते हैं या ड्रॉ करा लेते हैं। लॉसेज उनकी पिछले कुछ गेम्स में कम है, ऑफ कोर्स यूनाइटेड के अगेंस्ट हार गई थी। और होम पे भाई दे आर वेरी डोमिनेंट, दे आर वेरी 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 डोमिनेंट। न्यूकासल उल्टी साइड भाई एकदम ही मिक्स है। ओपोनेंट्स अगर बड़ी टीम हो, खासकर अवे खेलने जाना हो, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, वरना ओवरऑल बीच बीच में उनको सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिल जाते हैं। इस टाइम पे 10th पोजीशन पे टिके हुए हैं, 36 पॉइंट्स है, 26 गेम्स में, 0 का गोल डिफरेंस। जितने गोल मारे हैं 37 गोल मारे हैं मेरे ख्याल से, और उतने ही गोल्स उन्होंने खाए हैं। तो डिफेंस एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन जरूर है। नाउ पिछले 5 गेम में भाई उन्होंने बस 4 पॉइंट उठाए हैं, 3 लॉसेज, 1 ड्रॉ और 1 विन। नाउ ट्रेंड ये है भाई कि वो बहुत ही ज्यादा रिजल्ट बड़ा ला सकते हैं, किसी भी टीम को बीट कर सकते हैं न्यूकासल अपने दिन पे, बट क्या वो इस टाइम पे वो कर पाएंगे, वो देखने वाली बात है, क्योंकि ये न्यूकासल की टीम किसी भी टीम से हार सकती है, विच इज वेरी मच लाइक एनी अदर टीम इन द प्रीमियर लीग, खासकर मिड टेबल में, राइट? नाउ मैनचेस्टर सिटी में आपको पता है सुपरस्टार्स हैं भाई, अर्लिंग हालैंड है, उसके बाद रॉड्री है, उसके बाद रूबेन डियास और मार्क गेही। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला उनके लिए, और पूरे अगले 6 महीने तक मार्क गेही और रूबेन डियास की पेयरिंग। साथ ही साथ भाई बर्नार्डो सिल्वा और सेमेन्यो, ये जो चीजें अटैक को मिडफील्ड से और विंग से ऑफर करते हैं, दैट इज इनक्रेडिबल। नाउ न्यूकासल की तरफ आप देखोगे, उनका स्टार प्लेयर मैं कह सकता हूं इस टाइम पे काफी इंजरीज के बाद जो बचे कुचे प्लेयर्स रह गए हैं, उसमें एंथनी गॉर्डन है भाई। ही इज द थ्रेट, ही इज द थ्रेट, ही इज थ्रेट भाई। वो जो काउंटर पे थ्रेट लाता है, खासकर बड़ी टीम के अगेंस्ट, वो कोई और प्लेयर उनका नहीं लाता, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। सांड्रो टोनाली और जो लिंगटन की पेयरिंग होगी वापस। ना ब्रूनो गेमेरिश को वो मिस करेंगे अगले 2 महीने के लिए, वो ऑलमोस्ट बाहर है, बट जो लिंगटन हैज कम बैक। जो लिंगटन को जो ग्रोइन इंजरी हुई थी उससे वो वापस आ चुका है। सो टोनाली, जो लिंगटन, मे बी विलॉक, इनकी पेयरिंग होगी मिडफील्ड में। सो वापस आप देख सकते हो इंटेंसिटी न्यूकासल के साथ मिडफील्ड में, बट उनके लिए वापस एक प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उनका कीपर निक पोप, जो मेरे हिसाब से भाई ही इज रियली रियली गुड गोलकीपर, और उसकी जरूरत यहां पे न्यूकासल को काफी पड़ेगी, कमांड करने के लिए बॉक्स में और साथ साथ सेव्स करने के लिए। केरन ट्रिपियर, ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है सेट पीसेस सिचुएशन के लिए। ही इज रियली इनक्रेडिबल, चाहे फ्री किक्स हो चाहे वो आपके कॉर्नर किक्स हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है, खासकर जब वो मे बी फोर्डन या सेमेन्यो को हैंडल भी कर रहा हो साथ साथ। नाउ
स्वेन बोटमैन, ये भाई उनका जो डिफेंडर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए क्योंकि वो अब वापस आ रहा है इंजरी से एंड ही इज वन ऑफ देयर बेस्ट सेंटर बैक्स। सो उसकी इंजरी से वापसी बहुत हेल्प कर सकती है न्यूकासल को। नाउ अगर आप इस ऑयल डार्बी को हेड टू हेड देखोगे तो सिटी ने डोमिनेट किया है रिसेंटली। लास्ट टाइम भाई वो उन्होंने अभी कैरेबाओ कप में न्यूकासल को बीट किया था। साथ ही साथ भाई उन्होंने देखा है कि भाई उन्होंने काफी गेम्स में हेवीली स्कोर कर दिया है न्यूकासल के अगेंस्ट। नाउ एट होम दिस सीजन सिटी हैज बीन एक्सेप्शनल, जैसा मैंने आपको बताया था 13 गेम्स में से भाई वो मेरे 10 जीते हैं, 2 उनके गेम ड्रॉ हुए हैं, बस एक ही गेम हारे हैं होम पे। 32 पॉइंट्स उन्होंने इकट्ठे करे हैं। न्यूकासल अवे दे हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट स्पेशली अगेंस्ट द टॉप हाफ ऑफ द ऑपोजिशन। अवे उनके होम में जाके खेलने पे न्यूकासल काफी स्ट्रगल करती है। नाउ सिटी का एवरेज जो है वो होम पे भाई बहुत ज्यादा एक्सजी है। न्यूकासल जैसे मैंने आपको बताया 0 का गोल डिफरेंस है। सो मुझे ऐसा लगता है कि काफी हो सकता है चांसेस काफी ज्यादा क्रिएट करे सिटी अपने होम पे और पोजीशन रखें, बट न्यूकासल उनको काउंटर पे हर्ट कर सकती है। नाउ सिटी की स्ट्रेंथ है जैसे आपको पता है एलीट होम फॉर्म, भाई इनक्रेडिबल, वन ऑफ द बेस्ट होम फॉर्म्स इन दिस लीग। साथ ही साथ भाई बहुत जितने चांस क्रिएट भाई बहुत ज्यादा फिनिश करते हैं, खासकर सेमेन्यो और अर्लिंग हालैंड ये ज्यादा चांसेस मिस नहीं करते हैं, तो दे आर वेरी एलीट इन फिनिशिंग देयर चांसेस। पोजीशन कंट्रोल बहुत सॉलिड रखेंगे। रॉड्री अपनी पकड़ बना रहा है भाई मिडफील्ड में, साथ साथ भाई उनका निको ओराइली वो काफी ऊपर नीचे करता रहता है मिडफील्ड में, बर्नार्डो सिल्वा के साथ उसको टांगे प्रोवाइड करते हैं रॉड्री को। साथ साथ भाई उनके पास इस टाइम पे सबसे बड़ी चीज है मोटिवेशन है टाइटल के लिए जाने की। जो गैप बहुत बड़ा हो गया था, 7-8 पॉइंट का हो चुका था, अब आर्सेनल की बदौलत अब वो 2 पॉइंट का हो सकता है, तो वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होगी मेंटालिटी वाइज मैनचेस्टर सिटी के लिए। बट कुछ वीकनेसेस हैं कि उन्होंने डिफेंसिव लैप्सेस पिछले कुछ गेम्स में दिखाए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है शायद आने वाले टाइम में अब वो ज्यादा आप ना देखो क्योंकि मार्क गेही और रूबेन डियाज दे आर रियली रियली स्ट्रांग। नाउ कुछ प्लेयर्स उनके अभी भी इंजर्ड हैं, ग्वार्डियोल, कोवाचिच, ये सब, और आई थिंक जैसे जैसे वो वापस आएंगे सिटी बस सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में स्ट्रांग ही बनेगी। बट न्यूकासल की तरफ आप देखोगे तो उनकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे काउंटर अटैकिंग में वो काफी अच्छे हैं, स्पेशली एंटनी गॉर्डन के साथ साथ, और वोल्टेमार्ड वो भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है अटैकिंग में, सो वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। इलांगा बहुत स्पेसी प्लेयर है तो वो अटैक कर सकता है सिटी को उनके राइट विंग से, न्यूकासल के राइट विंग से। साथ ही साथ भाई अवे गेम्स उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो एक वीकनेस है, और एक वीकनेस ये होगी कि भाई ब्रूनो गिमेरेश नहीं है, और शार जो है फाबियन शार उसकी एंकल इंजरी हो रखी है, सो काफी इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स हैं। बट पूरे समीकरण को जोड़ के मैं देखूं तो भाई मुझे लगता है सिटी आराम से बीट कर देगी न्यूकासल को, स्पेशली फर्स्ट हाफ में अगर उन्होंने लीड ले ली तो भाई ये 3-1 की तरफ मैं जाऊंगा, मैनचेस्टर सिटी की तरफ, न्यूकासल को वो बीट करेंगे। ना उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस लिवरपूल, भाई ये गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट ऑल्दो वो 17th नंबर पे है, 27 पॉइंट लेके बैठे हैं 26 गेम्स में से, ऑलमोस्ट 1 पॉइंट अ गेम, राइट। 6 ही पॉइंट लिए उन्होंने पिछले 5 गेम में, 1 विक्ट्री 3 ड्रॉ और उसके बाद 1 लॉस। बट भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट का भी मैनेजर चेंज हो चुका है। नॉटिंघम फॉरेस्ट में आ चुका है विटर पिरेरा जो पहले अभी वुल्व्स के मैनेजर थे, सो उनको बुलाया गया है सर्वाइवल के लिए, और क्या वो अब नॉटिंघम फॉरेस्ट को सर्वाइव करवा पाएंगे। और लिवरपूल के अगेंस्ट जो खुद बहुत ही टफ सिचुएशन में है क्योंकि उनको टॉप 4 में ब्रेक इन करना है भाई, इस टाइम पे वो बस 3 पॉइंट पीछे है मैनचेस्टर यूनाइटेड से और 2 पॉइंट पीछे है चेल्सी से। नाउ यूनाइटेड डू नॉट प्ले अंटिल मंडे लेट नाइट, सो लिवरपूल को ये गेम जीतना बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रॉ से काम नहीं चलेगा भाई, जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई इनके पीछे भी टीम्स पड़ी हुई हैं, ये 6ठे नंबर पे जरूर है बट बस 7वें 8वें वाली टीमें भी पीछे पड़ी हुई है, ब्रेंटफोर्ड वगैरह। सो 6ठे नंबर पे हैं, 42 पॉइंट्स हैं इस टाइम पे 26 गेम्स में से, और मोर इंपॉर्टेंटली भाई पिछले 5 गेम में उन्होंने 7 पॉइंट इकट्ठे करे हैं विच इज अ लिटिल लेस फॉर लिवरपूल। 2 विन्स 1 ड्रॉ और 2 लॉसेस। सो की प्लेयर जो है नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए वो है उनका ईगोर जीसस, ये काफी बढ़िया स्ट्राइकर है भाई, बहुत सॉलिड स्ट्राइकर है भाई। उसके अलावा भाई मॉर्गन गिब्स वाइट, ये काफी सही अटैक लाता है। मोलिलियो उनके डिफेंस में काफी सॉलिड है। निको विलियम्स, ओला याना, इनकी जो फुल बैक पेयरिंग है, किस तरीके से विटर पेरेरा उनको यूज करेगा, दैट इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। और मिडफील्ड में एलियट एंडरसन जैसा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है उनके पास, साथ साथ भाई संगारे और किस तरीके से ये खेलेंगे वो देखने वाली चीज होगी नए मैनेजर के अंडर। बट लिवरपूल का आपको पता है भाई स्टार स्टडेड लाइनअप है, कोडी गाकपो, मोहम्मद साला, वर्जिल वैन डाइक, साथ साथ भाई एकीटेके, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। फुल बैक पोजीशंस में किस तरीके से लिवरपूल उन कौन कौन से प्लेयर खिलाएगी, क्या करके वापस आ रहा है, क्या करके बेटर परफॉर्मेंसेस देने शुरू कर देगा। सेटल हो चुका है लिवरपूल की टीम में, एलिसन बैकर होगा पीछे, सो काफी स्ट्रॉन्ग टीम है भाई। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन लिवरपूल कैसा करती है इस गेम में, क्योंकि मैकलिस्टर भी है जो मुझे लगता है इस सीजन उतना अच्छा नहीं चल रहा क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज करी है, बट आई थिंक ही कैन रियली इंपैक्ट
द गेम। नाउ की स्टैट्स अगर आप देखोगे, फॉरेस्ट को रीसेंट गेम्स में एज है, जैसे कि वो पिछली बार एनफील्ड गए थे तो 3-0 जीते थे सीजन की शुरुआत में, और नया मैनेजर आ चुका है उनके पास। बट लिवरपूल की अवे फॉर्म जो है वो मिक्स है, कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स बढ़िया वाले और कुछ बहुत ही बेकार वाले। साथ ही साथ भाई जो ओवरऑल है एवरेज, जो फॉरेस्ट का लो गोल मारते हैं भाई, कम गोल्स मारते हैं अपने होम ग्राउंड पे, उसके अलावा भाई ज्यादा गोल्स खा लेते हैं। लिवरपूल काफी सही जाती है कुछ कुछ गेम्स में अवे, सो कुछ गोल्स आप इस गेम में देख सकते हो। नॉटिंघम फॉरेस्ट की अगर स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ उनके प्लेयर्स की क्वालिटी अच्छी है, स्क्वाड भी बढ़िया है। अभी उनका जो मैनेजर नया आया है दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। देखना है अब न्यू नॉटिंघम फॉरेस्ट को वो कैसे किस तरीके से लाता है, क्योंकि उसकी शुरुआत बहुत सॉलिड हुई है भाई। उन्होंने अपना जो यूरोपा लीग का गेम था वो 3-0 से जीता है भाई, दैट वाज रियली इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। नाउ वीकनेस ये है भाई, रेलीगेशन जोन के ऊपर हैं, वो जस्ट ऊपर हैं, 17th नंबर पे हैं, तो वो प्रेशर बहुत है। सो प्लेयर नर्वस हैं, लो इन कॉन्फिडेंस, ज्यादा गोल्स नहीं मारे हैं, ज्यादा क्लीन शीट्स नहीं रख पाए हैं, जो भी एक पुअर परफॉर्मेंस के साथ आता है, पुअर लीग रन के साथ आती हैं जितनी भी चीजें, वो सारी प्रॉब्लम्स इस टाइम पे नॉटिंघम फॉरेस्ट झेल रही है। नाउ लिवरपूल की स्ट्रेंथ ये है कि पिछले कुछ गेम्स में भले ही वो बहुत अच्छा ना भी खेले हों, बट उन्होंने रिजल्ट लाने शुरू कर दिए हैं, काफी सारी विक्ट्रीज आने लग गई हैं लिवरपूल की अब, साथ ही साथ अक्रॉस द कंपटीशन। बट मोटी बात यह है, सबसे ज्यादा मोटिवेशन होगी उनको टॉप 4 की रेस में आगे बढ़ने की और प्रेशर बनाने की चेल्सी और यूनाइटेड पे। बट वीकनेस यही है भाई, पैची है, बीच बीच में कोई भी गेम हार जाते हैं रैंडमली, ये सीजन की स्टोरी रही है लिवरपूल की। और उसके बाद भाई बहुत ज्यादा शेड्यूल, अब सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में फटीग वगैरह काम कर सकता है उनके प्लेयर्स के अगेंस्ट। सो आर्ने स्लॉट अब किस तरीके से मूव करते हैं वो देखने वाली बात होगी भाई। इस गेम पे मैं आपको बता रहा हूं, आई विल गो विद अ ड्रॉ एंड आई विल प्रिडिक्ट कि भाई इस गेम में आप गोल्स देखोगे, तो आई एम गोइंग विद अ 2-2 ड्रॉ फॉर लिवरपूल। आई थिंक ये गेम काफी इंटरेस्टिंग होगा, और यहां पे लिवरपूल 2-2 के ड्रॉ के बाद भी पॉइंट्स निकाल पाएगी, 1 पॉइंट निकाल पाएगी, बट नॉट द 3 पॉइंट्स। आई जस्ट होप ऐसा हो, एंड आई जस्ट थिंक कि नॉटिंघम फॉरेस्ट यहां पे बढ़िया चीज परफॉर्म करे अपने नए मैनेजर के अंडर। बट लेट अस सी क्या होता है। आप अपनी प्रिडिक्शन जो है इन तीनों गेम्स की मेरे को बता सकते हो कमेंट में, और अपनी राय दे सकते हो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसमें क्या आपको सही लग रहा है, गलत लग रहा है, तीनों टीम्स के बारे में कितना इनक्रेडिबल वीकेंड आपको लग रहा है। और प्लीज जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, हाइप जरूर कर देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।